सैनशीन पर तशरीफ़ फरमा, क़ाइदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में भी बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, सबसे पहले तो मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और करम रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं, नौजवानों की मेहनत, पर्दानशीन माँ और बहनों की दुआओं, वो मेहनत और आप तमाम के वोटों की वजह से हालिया असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को एक गैर मामूली कामयाबी अता हुई। और फिर से आप तमाम की दुआओं का नतीजा, इत्तेहाद का नतीजा, मेहनत व कोशिश व काविशों का नतीजा कि आइंदा 5 बरस तक हम आपके खिदमत गुजार बनकर आपकी खिदमत करते रहेंगे। और आज आप और हम यहां पर इसलिए जमा हुए हैं कि हिंदुस्तान की 17वीं पार्लियामेंट के इंतखाबात होने जा रहे हैं और पहले मरहले के इंतखाबात 11 अप्रैल को होंगे और आवाम अपने वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेगी और वो मुंतखब होने के बाद ऐवान पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी करेगा, उनकी आवाज़ बनेगा, उनके मसाइल को उठाएगा, उनके ऊपर होने वाली नाइंसाफ़ी पर आवाज़ बुलंद करेगा, उनकी हक की लड़ाई लड़ेगा, दस्तूर की हिफाजत करेगा और जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए दस्तूरी हुकूक को हासिल करने की कोशिश करेगा। और 1984 से लेकर आज तक हैदराबाद की पार्लियामेंट की निशिस्त मुसलसिल मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कब्जे में रही। और मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कब्जे के साथ साथ हैदराबाद की पार्लियामेंट की निशिस्त आपकी रही, आपके हाथ में रही, आपकी एक कामयाबी बनती रही और आपकी इत्तेहाद की निशानी बनती रही। और ये 17वीं पार्लिमानी इंतखाबात अपने आप में एक मुनफरिद इंतखाब है। इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि अब तक 16 पार्लिमानी इंतखाबात मुनक्किद हो चुके हैं और कई अराकीन पार्लियामेंट मुंतखब हो चुके, कई वज़रा बने, कई वजीर आजम बने, नेहरू बने, लाल बहादुर शास्त्री बने, इंदिरा गांधी बनी, राजीव गांधी बने,
मुरारजी देसाई बने, वीपी सिंह बने, इंद्र कुमार गुजराल बने, चंद्रशेखर बने, देवेगौड़ा बने, नरसिम्हा राव बने, वाजपेयी बने और हमारी जमहूरियत की खूबसूरती कि एक चाय वाला भी वजीर आजम बना। लेकिन किसी भी इंतखाबात में या कोई भी इंतखाबात में दस्तूर खतरे में नहीं था, सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं था, दस्तूरी इदारे खतरे में नहीं थे, जमहूरी इदारे खतरे में नहीं थे। ये पहला इंतखाब है जो मैं समझता हूं कि आज हमारा दस्तूर खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है, जमहूरी इदारे खतरे में है, दस्तूरी इदारे खतरे में है कि आज हम देखते हैं कि क्या हालात इस मुल्क के हो चुके हैं। और इंतखाबात में कामयाबी के लिए बड़ी बड़ी बातें, ऐलानात तो किए गए, लेकिन हालिया 4.5-5 बरस में क्या काम हुआ, कितना काम हुआ, यह आपके सामने है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 के इंतखाबात से पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर उस वक्त के नरेंद्र मोदी को वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान किया, तो उस वक्त मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने कहा कि क्या काबिलियत है इस शख्स में, क्या कर सकता है ये मुल्क के लिए, क्या ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्या सनतकार है, क्या कोई मैथमेटिशियन है, कोई फिलोसोफर है, क्या है, क्या काबिलियत है इसमें, इकोनॉमिस्ट है, क्या है? कुछ भी नहीं है। इस शख्स में अगर कोई तमगा है तो वह तमगा यही है कि 2002 के गुजरात के फिसादात में अपनी नाहेली व नाकामी के जरिए मासूम लोगों की जिंदगियों में एक तूफान बर्पा किया और फिसादात के जरिए कई इज्जतों को लुटता हुआ देखा, इस्मतों को लुटता हुआ देखा, कई कोक को वीरान होता हुआ तमाशाई बनकर देखा, तो कई बस्तियों को उजड़ता हुआ तमाशाई बनकर, खामोश बनकर देखता रहा। ये कुछ नहीं कर सकता। और जब हमने इल्जाम लगाया तो हमारे इल्जाम, हमारे तनकीद को यह कहकर नजरअंदाज किया गया कि इनकी नफरत है, ये मोदी को नहीं चाहते इसलिए ये बात कह रहे हैं। लेकिन हम जानते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता और कुछ नहीं किया। गुजरात मॉडल की बात की, क्या गुजरात तरक्की याफ्ता स्टेट बन गया? क्या गुजरात की तरह क्या हिंदुस्तान हुआ? क्या हाल है गुजरात का? अरे जिस गुजरात के 12 बरस ये नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर रहे, उस गुजरात में कितने रेप्स होते हैं? सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेप्स अगर होते हैं तो वह गुजरात में होते हैं। और गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले 31 लाख खानदान हैं। गुजरात में तरक्की कहां हुई? सिर्फ एक दिखावा था, एक झूठ थी, एक तस्वीर थी। 2014 में मुझे याद है, मैंने मुंबई में भी तकरीर की तो उस वक्त यही कहा कि आज जो लोग मोदी 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 पुकार रहे हैं, ये कोई काम करने वाला लीडर नहीं है, ये कोई तरक्की देने वाला लीडर नहीं है,
ये सिर्फ बातें कर रहा है। ये एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, एक कामयाब मार्केटिंग किया जा रहा है एक नाकाम प्रोडक्ट का। और मैंने ये भी कहा था कि ये मेड इन चाइना जैसा जो माल होता है ना, वैसा है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, जल्दी बेकार हो जाएगा। और आज क्या ये हकीकत नहीं है कि 5.5 बरस में क्या किया? अगर मैं इंतखाब लड़ता हूं या मेरे हल्के से इंतखाब लड़ा तो मैंने अपनी कारकर्दगी को पेश किया, अवाम के सामने मैंने बताया कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ऐसे काम किया, मैंने ये काम किया, सारी तफसीलात को मैंने अवाम के सामने रखा और उसके बाद अवाम ने मुझे वोट दिया। लेकिन आज जब हम नरेंद्र मोदी के खुतबात को सुनते हैं तो क्या है? कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट कार्ड कहां है? तुमने क्या कामयाबियां हासिल की? तुमने क्या तरक्कियाती सरगर्मियां की? बताओ। लेकिन आज इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बातें। स्मार्ट सिटी का वादा किया, क्या स्मार्ट सिटी आई हिंदुस्तान में? स्टार्टअप इंडिया आया? क्या स्टैंड अप इंडिया आया? डिजिटल इंडिया आया? इंटरनेट आया? अरे कॉल ड्रॉप का तो यह आलम है कि फोन से बात करते हैं, 10 मिनट बात करते हैं तो 4 वक्त फोन ड्रॉप हो जाता है, कॉल गिर जाता है, फिर से मिलाना पड़ता है। डिजिटल इंडिया, आप बताइए, ये वही शख्स है जिसने कहा था कि 1 सर के एवज 10 सर लाऊंगा, 56 इंच का सीना। क्या क्या बातें नहीं की। अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास। क्या हुआ? किसके अच्छे दिन आए? किसका विकास हुआ? हिंदुस्तान में क्या तरक्की हुई? और आज सिर्फ हिंदुस्तान के बहादुर सिपाहियों की बहादुरी और उनकी शहादत पर अपनी सियासी दुकान को चलाने की एक कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया बताइए? कुछ नहीं किया, सिर्फ नाकाम, सिर्फ बातें। लेकिन आज आपको और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी होगी कि वक्त और हालात इंतहाई नाजुक हैं और इन नाजुक हालात में हमको ख्वाब गफलत से बेदार होना पड़ेगा, हमको उठना पड़ेगा, हमको मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर आज हम उठेंगे नहीं, बेदार नहीं होंगे, तो फिर आने वाले नस्ल पर बहुत सी मसाइब, वो मुसीबतें, वो मुश्किलात आन पड़ेंगी और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम होंगे। हर वक्त हम अपने आप को यही कहकर तसल्ली देते हैं कि हम अक़लियत हैं, हमारी आबादी कम है, हमारी तादाद कम है। याद रखो, तादाद मायने नहीं रखती। अगर कोई चीज मायने रखती है तो जज्बा, जुनून, हिम्मत और ईमान मायने रखता है। तादाद मायने नहीं रखती। अगर जज्बा है, जुनून है, नीयत में इखलास है और ईमान मजबूत है, तो हम हालात का न सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं बल्कि हम हालात को काबू में ला सकते हैं। इस बात को समझना होगा। अगर आज हम नहीं समझेंगे तो फिर किसी शायर ने क्या खूब कहा कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई है। आज वक्त नाजुक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के इख्तिदार पे आने के बाद से लेकर आज तक देखिए, अगर किसी को सताया गया, किसी को मारा गया, किसी पर जुल्म हुआ तो वो मुसलमान है और दलित है। क्या इस हकीकत से कोई इनकार करेगा कि इख्तिदार मिला, विजारत उज़्मा के ओहदे पर आए,
आते के आते क्या हुआ? लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे फुलाजादे, मुसलमानों के रगों में राम का खून, ये सब बातें की गई। इख्तिदार पर आने के बाद अपने पालखड़ों के जरिए इन्होंने इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम और एक खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की। मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि मुल्क के हर शहरी को मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार न बनाया जाए। मुल्क खुशहाल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि मुल्क में रहने बसने वाला हर शहरी खुशहाली का हिस्सा न बने। लेकिन इन्होंने एक अलग ही सियासत रखी। लव जिहाद के नाम पर किसको मारा? मुसलमानों को मारा। घर वापसी के नाम पे किसको मारा? मुसलमानों को मारा। रामजादे फुलाजादे किससे कहा? मुसलमानों से कहा। मुसलमानों के रगों में राम का खून किसके लिए कहा? मुसलमानों से कहा। और फिर हुजूमी तशद्दुद के जरिए हमला किया तो किस पर किया? मुसलमानों पर किया। क्या हाल है बताइए? मुल्क हुजूम के हाथ में चला गया, हुजूमियों के हाथ में चला गया। हुजूमी तशद्दुद का शिकार मुल्क हो रहा है। नफरत अंगेज हुजूमी तशद्दुद में 30 अफराद का कत्ल हुआ। क्या यह मामूली बात है? 30 लोगों को मारा गया। अखलाक का कत्ल, नुमान का कत्ल, जाहिद का कत्ल, हाफिज का कत्ल, जुनैद का, रगबर का, अलीमुद्दीन अंसारी का, पहलू खान का और दीगर ऐसे कई नाम हैं। घरों में घुसकर मारा गया, घरों में घुसकर। अरे गौर करो, समझो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं। 70 बरस की आजादी के तारीख में हिंदुस्तान का कोई चप्पा ऐसा नहीं बचा जहां पे फिसादात के जरिए हमारे खून को नहीं बहाया गया। अगर अल्लाह हिंदुस्तान की जमीन वो कंकर को जबान देगा तो वह कंकर शहादत देगी और कहेगी कि हां, मैं गवाह हूं कि मुझ पर कभी मुसलमान का खून गिरा था। इतना फिसाद, कभी गुजरात में फिसाद, कभी अहमदाबाद में फिसाद, कभी लखनऊ में फिसाद, कभी बिहार में फिसाद, कभी भागलपुर में फिसाद, कभी भिवंडी में फिसाद, कभी जयपुर में फिसाद। अरे 50,000 फिसादात के जरिए तबाह बर्बाद किया गया। इतनी तबाही और बर्बादी, और आज हुजूमी तशद्दुद हमारे घरों में घुस जाता है, हमको मारता है। मैं पूछना चाहता हूं यहां मौजूद मेरे अपनों से, मेरे अपने भाइयों से बड़े दर्द के साथ, बड़े कर्ब के साथ, बड़े अफसोस के साथ कहने पर मजबूर हूं कि आज जानवर की जान की कीमत है लेकिन मुसलमान की जान की कीमत नहीं है। क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारी जान, हमारी जिंदगी जानवर से भी कम हो गई, बदतर हो गई? कि गाय के नाम पर हमको मारा जाता है, घरों में घुसकर गोबर खिलाया जाता है। हरियाणा में मुसलमान नौजवान को जबरदस्ती गोबर खिलाया गया। 2 मुस्लिम लड़कियों की इस्मत रेजी की गई हरियाणा में। यही भारतीय जनता पार्टी वालों ने कश्मीर में एक 8 साला लड़की को मंदिर में रेप किया। क्या यह हिंदुत्व है? क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, संघ परिवार वालों को मंदिर में इस्मत लूटते हो और लूटने वालों को बचाते हो। अखलाक के घर में घुसकर मारे और फिर गिरफ्तार हुए। एक आदमी, एक लड़का जो गिरफ्तार होता है, जेल में मर जाता है तो उसके जनाजे पर तिरंगा झंडा डाला जाता है और मरकजी वजीर उस मरने वाले के घर पर जाते हैं।
क्या ये दिन है अच्छे? क्या इसको अच्छे दिन बोलेंगे? हुजूमियों के हाथ में आ गया। ठीक है, चलो मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि जानवर की जान भी जान है, लेकिन क्या इस मुल्क में कानून नहीं? क्या इस मुल्क में पुलिस नहीं? अगर जानवर को नहीं मारना है और मारा गया तो कानून है, पुलिस है, कानून सजा दे। हुजूम कैसे सजा दे सकता है? क्या मुल्क हुजूमियों के हाथ में आ गया? हुजूमी तशद्दुद, गौ रक्षक के नाम पर ये बांकड़े पहलवान चड्डों में से मोड़े निकल गए, सिर्फ कमजोर पे जुल्म करते हैं। हैदराबाद में नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम हैं, हमारी जमात है, हमारा इत्तेहाद है, हमारी जाबाजी है, हमारी हिम्मत है, हमारा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आपकी दुआ है, इस वास्ते कोई मां का जना पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज हिंदुस्तान में जो हो रहा है क्या है? हुजूमी तशद्दुद, जाट का एहतजाज, हुजूमी तशद्दुद, पटेलों का एहतजाज, हुजूमी तशद्दुद, गुज्जरों का एहतजाज, हुजूमी तशद्दुद, बाबा राम रहीम की गिरफ्तारी, हुजूमी तशद्दुद। आप बताइए, मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर कहां है? कानून कहां है? जंगल राज की तरह हो गया हिंदुस्तान, ये चाय वाले की वजह से। और फिर अपने आप को कहता है कि मैं चौकीदार हूं। आप बताइए, या क्या इन बातों का जवाब है? चौकीदार अपने आप को कहने वाले, मैं पूछना चाहता हूं, चौकीदार खड़ा है, पुलवामा अटैक हो रहा है, चौकीदार खड़ा है, पठानकोट पर हमला हो रहा है, चौकीदार खड़ा है, उरी का अटैक हो रहा है, चौकीदार खड़ा है, नागौड़ा का अटैक हो रहा है, चौकीदार खड़ा है, आरडीएक्स हिंदुस्तान में आ रहा है, चौकीदार खड़ा है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को भेज रहा है, चौकीदार खड़ा है, विजय माल्या भाग रहा है, चौकीदार खड़ा है, मेहुल चोकसी भाग रहा है, चौकीदार खड़ा है, ललित मोदी भाग रहा है। चौकीदार चौकीदार चौकीदार, अजीब चौकीदार है। क्या चौकीदार है? अब इस चौकीदारी को देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि चाय कैसी बनाता था होगा। चाय भी वैसी थी होगी कि कोई नहीं पी रहे थे, बंद करना पड़ा डब्बा चाय का, चूल्हा खत्म करना पड़ा। अरे इसकी जिंदगी को देखो, जब बेजार हुआ तो हिमालय की गोद में कई बरसों तक लापता था। इंशाअल्लाह ये 2019 के इंतखाबात के बाद भी ये फिर से लापता हो जाएगा, गुमनाम हो जाएगा, गुमनामी की जिंदगी गुजारेगा। और मेरा ईमान है, नरसिम्हा राव, वाजपेयी और अडवाणी से बुरा हाल इसका होगा, बुरा हाल होगा। सिर्फ बातें, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे क्या किया तुमने? मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। तालीमी निसाब को बदलने के लिए आरएसएस वालों का तकर्रुर, तारीख को बदलना, किताबों को, निसाब को बदल रहे हैं। ये लोग सिर्फ आज इख्तिदार पर हैं तो किसके लिए है? क्या इनको मुल्क से मोहब्बत है? नहीं है। और आज अपनी कारकर्दगी पेश करने के लिए कुछ नहीं है तो बस हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बिहार में क्या कहा था इसी मोदी ने? बिहार में कहा था कि नीतीश जीतेगा तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, खबरस्तान शमशान। परसों महाराष्ट्र में क्या कहा कि हिंदू दहशतगर्द नहीं होते,
उनकी तारीखें नहीं होते, और आज फिर ये भी कहा कि हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुओं की नेकनामी को मुतासिर कर रहे हैं, हिंदू कभी दहशतगर्द नहीं होता। हां बेशक मैं भी मानता हूं, जो दहशतगर्द होता है उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। क्यों? ना हिंदू मजहब दहशतगर्दी की तालीम देता है, ना इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, ना ईसाइयत दहशतगर्दी की तालीम देता है। कोई दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। लेकिन नरेंद्र मोदी, कल के चाय वाले, आज के चौकीदार, मेरा तुझसे सवाल है, मेरा तुझसे सवाल है। सवाल यह है कि महात्मा गांधी को मारने वाला नथुराम गोडसे क्या दहशतगर्द था या नहीं? उसका ताल्लुक किससे था? दुनिया जानती है, बोलने की जरूरत नहीं। बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले क्या दहशतगर्द थे या नहीं? उनका ताल्लुक किससे था? दुनिया जानती है। गुजरात में फिसादात के जरिए मासूम हिंदुस्तानियों के खून को बहाने वाले भी दहशतगर्द ही थे कहूंगा। और उन दहशतगर्दों का किससे ताल्लुक, यह भी दुनिया जानती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन आज सिर्फ नफरत के जरिए मुल्क को बांटना चाहते हैं। कभी इंतखाब लड़ते हैं तो राम के नाम पर, तो कभी लड़ते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। तुम्हारे लिए, ये बीजेपी आरएसएस के लिए इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा यही है, हिंदू, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व। तो लोग पूछेंगे अकबर साहब आपका क्या है? मेरा ये है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तानियों की खुशहाली, हम ये कहते हैं। लेकिन इनका क्या है? बस सिर्फ हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र। सिर्फ हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र बोलने से मुल्क की बेरोजगारी दूर नहीं होगी। सिर्फ हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र कहने से भूख नहीं मिटेगी। सिर्फ हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र कहने से बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा। आज इस मुल्क को क्या चाहिए? इस मुल्क को खुशहाली चाहिए, इस मुल्क को तरक्की चाहिए, इस मुल्क से बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम होना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें, 2 करोड़ नौकरियां क्या दिए? 15 लाख अकाउंट में क्या आए? किसानों की खुदकशी क्या रुकी? क्या तेल की कीमत कम हुई? क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? क्या डीजल सस्ता हुआ? क्या अनाज सस्ता हुआ? क्या गैस सस्ती हुई? क्या रुपये की कदर बढ़ी? डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, और ये सिर्फ बातें कर रहा है। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, पूरा हिंदुस्तान कतार में खड़ा है। हम अपने पैसों के लिए लाइन में खड़े हैं। हम अपना पैसा अपने अकाउंट से नहीं निकाल सकते। घर में बीमार है, पैसा नहीं निकाल सकते। घर में मैयत हो गई, पैसा नहीं निकाल सकते। घर में शादी है, पैसा नहीं निकाल सकते। नहीं, काला धन आएगा, दहशतगर्दी खत्म होगी, डिजिटल मनी होगा, नक्सलवादी खत्म होगा। क्या दहशतगर्दी खत्म हुई? क्या नक्सलिज्म खत्म हुआ? क्या डिजिटल हुआ? क्या ब्लैक मनी नहीं आया? पूरा का पूरा पैसा आ गया। उल्टा क्या हुआ? 2000 की नोट ला लिए। पहले 500 की नोट थी, अगर 4-5 लाख रुपए लिए तो इतनी गड्डी दिखती थी, समझ में आ जाता था। लेकिन अब 2000 की नोट की वजह से 10 लाख रुपए आसानी से जेब में आ जा रहे हैं। आप बताइए कैसी हुक्मरानी? जीएसटी की बात कही, जीएसटी सब पे बोझ, हर आदमी परेशान, कारोबार करने वाले परेशान। अरे आप बताइए कि मुल्क का तमाशा हो गया। आज कहां जा रहा है मुल्क? मुल्क की फिक्र नहीं, मुल्क किस तरफ जा रहा है फिक्र नहीं। इतने बड़ी बड़ी कंपनियां
जो हुकूमत की थी आज वो खसारे में आ गई। और सिर्फ क्या करे, 4.5 बरस में गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो गुजरात के कत्लेआम और फिसादात के बाद अमेरिका वीजा नहीं दिया, इंग्लैंड भी वीजा नहीं दिया, यूरोप नहीं दिया, कोई नहीं दिए। वजीर आजम बनते ही नए फकीर को भीख की जल्दी। नादीदे को मलीदा मिला, फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला। ये आलम के बस निकल गया। आपको याद होगा हर 4 दिन बाहर निकल रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी लंदन कभी अमेरिका, 52 ममालिक को घूमता रहा, फिरता रहा। क्या नहीं फिरा? 92 कंट्रीज का सैर किया, तफरी की। 92 ममालिक, 52 ममालिक पर खर्चा कितना आया? खर्चा 2000 चिल्लर करोड़ रुपया खर्च हुआ इनकी सैर और तफरी के लिए। ये अमेरिका जा रही, नाचने वाले भी जा रहे, गाने वाले भी जा रहे, बाजे वाले भी जा रहे। क्या नहीं गए? नहीं देखे आप? जहां इनकी तकरीर उससे पहले नाच हो रहा, गाना हो रहा, बाजा हो रहा। क्या तमाशा है बताइए। मुझे देखकर हैरत हुई। ये जितना हिंदुस्तान से बाहर फिरे ना, कितने दिन फिरे? 180 दिन बाहर घूमता रहा। और जुमला और सफर में जो दिन गुजारे वो 492। और फिर नॉन ऑफिशियल वर्क बोलकर बाहर गए, उसमें 101 दिन। मतलब जुमला 2200 दिनों में से 2200 दिनों में से 1600 दिन ये जुमला जो थे ये सिर्फ ऑफिस में रहे। दफ्तर में कितने दिन रहे? 1600 दिन। और बाहर का घूमते का फिरते कितने दिन रहे? 600 दिन। मतलब ये कि 40% दिन घूमने फिरने मौज मस्ती में गुजरे। तो मट्ठी मुल्क तरक्की करेगा। आप गौर करो, बस घूम रहा है फिर रहा है तो क्या मुल्क तरक्की करेगा? पुलवामा का अटैक हुआ, ये कहां थे? उत्तराखंड में रिजर्व फॉरेस्ट में तस्वीर खिंचाई कर रहे थे, तस्वीर खिंचा रहे थे, अपनी वीडियोग्राफी कर रहे थे। दिन में 2 टाइम औरतों से ज्यादा मेकअप में वक्त गुजरता है तो 3 टाइम ड्रेस बदलता है। फिर कहता है मैं चौकीदार, मैं चाय वाला। वाह, क्या चौकीदार, क्या चाय वाला। 15 लाख का सूट पहन रहा है। क्या हर चाय वाले का नसीब ऐसा होता है जैसा इस चाय वाले का है? सिर्फ बेवकूफ बनाना, बस एक्टिंग करना। हिंदुस्तान में बड़े बड़े अदाकार गुजरे, पृथ्वीराज कपूर, यूसुफ खान, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, बड़े बड़े एक्टर। मैं कहूंगा ये बड़े बड़े एक्टर झक मराना इस एक्टर के सामने। ऐसा बड़ा एक्टर, इतनी बड़ी अदाकारी, कैसी अदाकारी। अरे बड़े बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दिखावे। डिमोनेटाइजेशन के वक्त सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए अपनी ज़ईफ मां को खतार में खड़ा करने वाला ये नाहिल बेटा है, कहूंगा उस बिचारी मां का। अगर मेरी मां मुझसे बोले अकबर मुझे पैसा होना है, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे बैंक लेके चलो, तो मैं कहूंगा अम्मी जान आपको आने की जरूरत नहीं है, आप घर में रहिए, मैं बैंक जाता हूं, कतार में खड़े रहूंगा, पैसा निकाल के मैं आपके कदमों में लाके डालूंगा, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं। मगर ये दिखावे के लिए ये भी करता। अरे आप बताइए, आज बड़ी तकलीफ होती है भारतीय जनता पार्टी वालों को कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो चाहे बोलता है। अरे मैं जो चाहे बेशक बोलता हूं,
गलत नहीं बोलता हूं, हक बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, सच बोलता हूं। लंदन गए, अमेरिका गए, 92 ममालिक गए ना ये? एक भी फॉरेन ट्रिप में इनकी बेगम, इनके शरीके हयात, इनकी बीवी नजर आई? कभी साथ में थी? मैं पूछना चाहता हूं, कल के चाय वाले, आज के चौकीदार, आपकी बीवी कहां है? किधर है? क्यों आपके साथ नहीं है? क्यों प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहती वो? और बड़ी बातें, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, मुस्लिम खवातीन को हक दूंगा, तलाक सलासा। अरे पहले अपने घर में अपने बीवी को उसका हक दे दे चाय वाले, और अपनी बीवी को घर में ला ले। वो नहीं करेंगे। मजलिस सबके लिए लड़ रही है। अकबर ओवैसी फिरका परस्त कहते हैं, मुस्लिम परस्त, जिसको जो बोलना है बोल लो। मेरी सारी मेहनत के साथ साथ इंशाअल्लाह अगर गुजरात की भाभी या नरेंद्र मोदी की बीवी साहिबा अगर कहती हैं तो जरूर उनके हक की लड़ाई भी मैं लड़ने तैयार हूं। जरूर घर में हम पहुंचाएंगे उनको। अरे आज हम ये बोले तो बुरा दिखता है। अरे क्या गलत बात है? लोगों को अकबर ओवैसी की तकरीर बुरी दिखती है, अकबर ओवैसी के अल्फाज बुरे दिखते हैं, अकबर ओवैसी खराब दिखता है, अल्फाज में जहर दिखता है, अल्फाज में आग दिखती है। तो उनसे कहना चाहता हूं, ये जहर नहीं है, ये आग नहीं है, ये 70 बरस की नाइंसाफी की पुकार है, चीख है, जो 70 बरस से तुमने लूटा है मुझे, काटा है मुझे, जलाया है मुझे, मेरे कोख को वीरान किया, मेरे सुहागों को उजाड़ा है, मेरे अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद जो किया है, उसकी पुकार है, उसकी चीख है, उसका गुस्सा है और उसकी एक चिंगारी है। जुल्म पे जुल्म करेंगे और हम आह भी ना करें। आह करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। क्या मुझे अपने जख्म पे आह करने का भी इख्तियार नहीं? क्या मेरी लुटी हुई इस्मत पर रोने का हक नहीं? जले हुए आशियानों पर देखकर तड़पने का हक नहीं? मेरे यतीम बच्चों को देखकर क्या रोने का हक नहीं? चीखने का हक नहीं? जरूर चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, लड़ूंगा। आज एक एमपी है हमारा, 500 चिल्लर में एक है, वो एक अकबरुद्दीन ओवैसी की जान है, अकबरुद्दीन ओवैसी की शान है, हैदराबाद की नाक है, आपकी पहचान है, आपका गुरूर है, आपकी दुआओं का नतीजा है। मेरी मुराद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से है। पूरा मुल्क उनका है ना, है ना? पूरे एमपीज उनके हैं ना। 500 चिल्लर में एक है तो वो एक भी बर्दाश्त नहीं। एक से इतना डर क्यों? एक से इतना खौफ क्यों? एक बर्दाश्त नहीं क्यों? अरे हम तो तुमको 70 बरस से बर्दाश्त करते आए ना। तुम्हारा हर जुल्म बर्दाश्त करे, तुम्हारी हर ज्यादती को बर्दाश्त करे, और तुमको हमारा एक एमपी बर्दाश्त नहीं। तो क्यों? क्योंकि एक 500 पे भारी है और ये हक है। एक छोटी सी चिंगारी है लेकिन आग को भड़काने की ताकत रखती है ये चिंगारी, इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं है एक। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि चाहे कोई भी बहस होने दो, पार्लियामेंट में खड़े रहकर बेबाकी के साथ
जुर्रतमंदी के साथ, हिम्मत के साथ मुदल्लिल बहस करता है तो वो कोई और नहीं, आपका हमारा हर दिल अजीज कायद सदर मजलिस नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अरे यहां इस बस्ती में आपके दरमियान में खड़े रहकर तकरीर करना आसान है, जो चाहे बोलना आसान है, लेकिन उस ऐवान पार्लियामेंट में 500 चिल्लर के दरमियान में शेरवानी पहना हुआ एक मोमिन, एक मुसलमान, सर पे टोपी पहना हुआ मुसलमान, चेहरे पे सुन्नत पाला हुआ मुसलमान खड़े रहकर चाय वाले को ललकार रहा है, जालिमों को ललकार रहा है, अपनी हक की आवाज बुलंद कर रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसे मर्द मुजाहिद, ये जो हमारा मर्द मुजाहिद है, ऐसा मर्द मुजाहिद हिंदुस्तान में नहीं है जो हैदराबाद में है। कोई भाग जाते हैं, पार्लियामेंट में देर से पहुंचते हैं, ट्रैफिक में फंस गए बोले या नहीं आए, लेकिन तलाक़ सलासा पर तन्हा खड़े होकर अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए लड़ रहा था तो वो कोई और नहीं बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। क्या मजलिस ने आपके वोट का हक अदा नहीं किया? क्या मजलिस ने आपके वक़ार के लिए काम नहीं किया? लेकिन आज मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं और पूछने वाले पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया। अरे दीवानों, मजलिस ने अगर कुछ नहीं किया होता तो दारुस्सलाम को इंदिरा गांधी नहीं आई होती। कुछ थे, कुछ करे बोलकर आई ना। और जब भी हैदराबाद को आता है, कल का चाय वाला आज का चौकीदार मजलिस का जिक्र करता। इससे पहले आए तो ओवैसी मुफ्त हैदराबाद करेंगे बोले, तो कोई बोला ओवैसी ब्रादरान की गर्दन निकाल देनी चाहिए, कोई बोला ओवैसियों को खत्म कर देना चाहिए। तो फिर हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा कि हैदराबाद का एक नेता कहता है कि हम जिसको चाहें उसको तख्त पे बिठाएंगे या तख्ते पे औंधा लिटाएंगे। हाँ, मैंने बोला, हाँ मैंने कहा बराबर, मैं बादशाह गर नहीं, आप बादशाह गर नहीं, लेकिन खुदा की कसम इस तख्त पर जिसको चाहे बादशाह बनाकर बिठाने वाले आप हैं और हम हैं और कोई नहीं है। क्या सालार नहीं कहते थे जिसको चाहे तख्त पे बिठाएंगे, जिसको चाहे तख्ते पे औंधा लिटाएंगे। तवाज़ुन क़ुव्वत हमारे हाथ है, तवाज़ुन क़ुव्वत हमारे हाथ है। मैं आज हिंदुस्तान के मेरे भाइयों से कहूंगा कि अपने शहर, अपने गांव, अपनी रियासत में भी हैदराबाद जैसा इत्तेहाद बना लो तो खुदा की कसम इस हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने वाला भी तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं बैठ सकेगा, क्योंकि तवाज़ुन क़ुव्वत हमारे पास है। लेकिन अफसोस कि हम मुंतशिर हैं, खानों में बटे हुए हैं। इसलिए हम आज बेयार और मददगार हो गए। हमारी आवाज नहीं, हमारे ऊपर होने वाले जुल्म व नाइंसाफी पर हक तलब करने वाला कोई नहीं रहा सिवाय मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के। खुदारा गौर करो, गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, आज हमको उठना पड़ेगा, हमको बेदार होना पड़ेगा, अपने ख्वाब गफलत से हमको निकलना होगा। अगर आज हम मुनज़्ज़म मुत्तहिद नहीं होंगे तो आने वाली नस्ल तुमको कभी माफ नहीं करेगी। अच्छे दिन किसी के नहीं आए, लेकिन अच्छे दिन एक चाय वाले के आ गए। अच्छे दिन किसी के नहीं आए, अमित शाह के आ गए। अच्छे दिन किसी के नहीं आए, लेकिन साध्वी का आ गया, प्रज्ञा ठाकुर के अच्छे दिन आ गए।
अच्छे दिन हिंदुस्तानियों के नहीं आए, लेकिन बाबू बजरंगी के आ गए। अच्छे दिन किसी के नहीं आए, लेकिन माया कोडनानी के आ गए। अच्छे दिन किसी के नहीं आए, लेकिन वंजारा के आ गए। अच्छे दिन किसी के नहीं आए, लेकिन नरेंद्र अमीन के आ गए। अरे ये कौन लोग हैं? ये गुजरात के वो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने मासूम हिंदुस्तानी मुसलमानों को मारा था। अच्छे दिन ये प्रज्ञा ठाकुर, असीमानंद, ये कौन है? ये वही लोग हैं जो मालेगांव के धमाके के पीछे हैं। ये वही लोग हैं जो अजमेर शरीफ के धमाकों के पीछे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मक्का मस्जिद में भी धमाके करवाए। आज छूट गए, आजाद हो गए। माया कोडनानी वो जिसने आग में मासूम बच्चों को डालकर मारा था गुजरात में। 90-92 लोगों को मारने वाली का नाम माया कोडनानी, उसको पेरोल मिल गई। बाबू बजरंगी वो जो गुजरात में नंगा नाच नचवाया, वो जालिम है, उसको भी रिहाई मिल गई। नरेंद्र अमीन और वंजारा ये वो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो हैदराबाद में भी आकर एक बच्चे को मार कर गए थे। अरे गौर करो, सोचो, समझो। मेरा दिल मुस्तरिब हो जाता है, बेचैन हो जाता हूं जब ये सोचता हूं कि अगर फिर ये जालिम को इख्तिदार मिल जाएगा तो क्या होगा इस मुल्क का, क्या होगा हमारा। इस फिक्र से परेशान हो जाता हूं। खुदारा उठो। अगर आज नहीं उठेंगे तो याद रखो, तुम्हारा वोट सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी के लिए नहीं पड़ता, तुम्हारा वोट हिंदुस्तान की तरक्की के लिए पड़ता है। तुम्हारा वोट हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए पड़ता है। तुम्हारा वोट हिंदुस्तान के दस्तूर के तहफ्फुज़ के लिए पड़ता है। तुम्हारा वोट हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म की बहा के लिए पड़ेगा। तुम्हारा वोट बाबरी मस्जिद को दोबारा उस मुकाम पर बनाने के लिए पड़ेगा। अगर आज हम उठेंगे नहीं और इन जालिमों का सफाया नहीं करेंगे तो वो, मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि अगर दोबारा इख्तिदार पर आए तो वह हिंदुस्तान के दस्तूर को तब्दील कर देंगे, जमहूरी इदारों को कमजोर कर देंगे, दस्तूरी इदारों को कमजोर कर देंगे, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म का खात्मा कर देंगे और अपने नुमाइंदों की तादाद के जरिए पार्लियामेंट में बिल मंजूर कर कर राम मंदिर की तामीर कर देंगे और पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी के जरिए हमारी शरीयत का खात्मा भी कर देंगे। इसलिए कह रहा हूं, उठो, उठो मेरे भाई, ये नाजुक वक्त है। खुदारा उठो, बेदार हो जाओ। कब तक गफलत में रहोगे? किस तबाही और बर्बादी के दस्तक देने के इंतजार में हो? और कौन सी तबाही के मुंतजर हो कि उठोगे? अगर अब नहीं उठोगे तो फिर आने वाली नस्ल आपको और मुझको कभी माफ नहीं करेगी। मैंने तो अपना हक अदा कर दिया, मैंने तो अपना हक अदा कर दिया। जो कहना था कहा, जितना चीखना था चीखा, जितने जज्बाती अंदाज में बोलना था बोला। इस बीमारी के आलम में, हालत में कमजोर हूं, फिर भी आपके दरमियान में हूं, अपना हक अदा कर रहा हूं। अब आपका वक्त है हक अदा करने का। मर्जी आपकी, इख्तियार आपका, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि मैदान हशर में अल्लाह के सामने तुम्हारा दामन पकड़ लूंगा अगर आज तुम इस गफलत से बेदार नहीं हुए तो। मैंने तो अपना हक अदा कर दिया। हकीम पेट से, इस मुकाम से, हिंदुस्तान के जिस कोने तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, अहले दिल तक पहुंच रही है, तो अहले दिल वालों, ये अकबर ओवैसी की इल्तिजा सुन लो, दरखास्त सुन लो, मेरी तड़प को सुन लो।
तुम जहां कहीं भी हो, हिंदुस्तान के जिस कोने में हो, उड़ जाओ और इन जालिमों को, इस बीजेपी को शिकस्त दे दो, उनको शिकस्त दे दो, उनको शिकस्त दे दो, उनको नाकाम कर दो, उनका सफाया कर दो। यही दर्दमंदाना अपील है मेरे अपनों से। खुदारा वक्त की नजाकत को महसूस करो। अगर नहीं करेंगे मेरे भाई, तो फिर हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। खुदारा उठो, बहुत नाजुक वक्त है, बहुत नाजुक वक्त है। तुम्हारा एक एक वोट आज इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवार सकता है। तुम्हारा एक एक वोट इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत कर सकता है। तुम्हारा एक एक वोट हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को बचा सकता है। उठो, बेदार हो जाओ, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकत का नाम है। कोई जवाब दे या ना दे, 5 बरस से अगर पसंग परिवार बीजेपी आरएसएस का अगर कोई जवाब है तो वह मजलिस है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है या अकबरुद्दीन ओवैसी है। क्या हर महाज पर हमने इनका मुकाबला किया या नहीं किया? जवाब दिया या नहीं दिया? आज हम अपनी जान को हथेली में लेकर घूमते हैं। लोग कहते हैं कि अकबर साहब आप इतना न बोलो, आपकी जान खतरे में है। अरे जान खतरे में है, हमको डर नहीं है। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी किसी से डरता या घबराता नहीं है। जिस दिन मौत है उस दिन बरहक है, कोई नहीं टाल सकता। जिस दिन मौत नहीं है तो खड़ा हूं, गोलियां खाकर भी खड़ा हूं, चाकुआ लेकर भी खड़ा हूं। अल्लाह राजी नहीं था इसलिए हो, लेकिन जब तक जिंदा हो तो इजहार हक से मुंह मोड़ने वाले नहीं है। हक अदा करते रहेंगे, हक बोलते रहेंगे, किसी से डरेंगे या घबराएंगे नहीं। अगर मरना है तो मर जाएंगे, सूली पे लटकना है तो लटकने तैयार हैं, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम हम इस गर्दन को, इस सर को झुकाने तैयार नहीं है। क्यों? ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह ही के सामने झुकेगा। आज हैदराबाद को आते हैं तो हमारे खिलाफ मजलिस स्पीड ब्रेकर, पुराने शहर की गलियां तंग, नालियां हैं। अरे हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अरे पुराने शहर में क्या है कह रहा है? डिफेंस, डीआरडीओ, ये सब कहां है? मेरे हलके में है, चंद्रायन गुट्टे में है। डिफेंस रिसर्च वर्क हो रहा है और फिर कहते हैं नहीं स्पीड ब्रेकर। जहां देखो स्पीड ब्रेकर। आज भी सुना तो फिर स्पीड ब्रेकर बोला। पहले चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, कितना बोलता रहा, कितना बोला, मैं चाय वाला, मैं चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, चाय 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 चाय, गरम चाय, नरम चाय, गरम चाय, ठंडी चाय, कड़क चाय, चाय का पानी, चाय की केतली, चाय का चुल्ला, चाय की केतली, चाय 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 चाय। हो गया चाय, औंधी हो गई चाय। अब क्या बोल रहा है? मैं चौकीदार, मैं चौकीदार, मैं चौकीदार, मैं चौकीदार। अरे चौकीदार बनने का इतना शौक है तो आ जाओ आइंदा पुराने शहर में चौकीदार का ड्रेस मैं पहनाऊंगा, चौकीदार की टोपी मैं पहनाऊंगा, चौकीदार का डंडा मैं दूंगा, चौकीदार की सीटी गले में मैं डालूंगा। चौकीदार, 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 चौकीदार। आधार में बदलो ना चौकीदार लिखो, वोटर लिस्ट में चौकीदार लिखो, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट पे चौकीदार लिखो, मैरिज सर्टिफिकेट पे चौकीदार लिखो, हर जगह चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। चाय खत्म हुई, चौकीदारी शुरू हुई। अब क्या बोल रहा है? हैदराबाद में आए मजलिस स्पीड ब्रेकर,
बंगाल गए, ममता दीदी स्पीड ब्रेकर, चाय खत्म हुई, चौकीदार खत्म हुई, स्पीड ब्रेकर। समझ में नहीं आ रहा ये बार बार स्पीड ब्रेकर क्यों बोल रहा बाबा। चाय वाला हो गया, चौकीदार हो गया, अब क्या ड्राइवर बनने का इरादा है? क्या बनने वाला है? मगर गाड़ी का स्टीयरिंग कहां है मालूम ना, वो भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होने वाला है। अरे याद रख ऐ चाय वाले, याद रख ले, ये हैदराबाद है और दुनिया समझती है कि हिंदुस्तान में मुसलमान गूंगा है, कुछ बोल नहीं सकता। तो सुन ले, ये हैदराबाद हैदर कर्रार का शहर है, यहां गूंगों को भी बोलना सिखाने वालों का नाम मजलिस है। 70 बरस तुम बोले, हम सुने, जो चाहे बोले, हम सुने, अब हम बोलेंगे और तुमको सुनना पड़ेगा। तुम 70 बरस बोले ना, अकबर ओवैसी सिर्फ 15 मिनट बोलेगा। है तैयार? अरे ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है। नरेंद्र मोदी, जितना हक तेरा इस मुल्क पे है, अकबर ओवैसी का भी उतना ही हक है। जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, उतना ही हक सर पे टोपी पहनने वाले का है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। पाकिस्तान जाओ, वहां जाओ, क्यों जाए? मैं ख्वाजा अजमेरी को छोड़कर नहीं जाने वाला, मैं निजामुद्दीन औलिया को छोड़कर नहीं जाने वाला, मैं अपने आबा व अजदाद के मदफन को छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं। मैं ताज को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं कुतुब मीनार को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और ना ही मैं गंगा को छोड़कर जाऊंगा, न यमुना को छोड़कर जाऊंगा। गंगा भी बहुत पसंद है, इसलिए नहीं छोड़ूंगा। खैर, अभी बहुत बोलना है, इतना बोलूंगा कि तुम हैरान और परेशान हो जाओगे। 10 बजने में अभी 1 मिनट है, बस आपसे कहूंगा, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। वाखिर उद्दान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।